अस्सलामुअलैकुम। हमने अभी समझा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। हम चलेंगे नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की टाइप की तरफ, चलेंगे अपनी डॉक्यूमेंट फाइल की तरफ। जी, इट वाज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगर आपने इसे नहीं समझा तो मेरी इससे पिछली वीडियो उसको देख सकते हैं। उसके अंदर हमने चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को अच्छे से समझा है। हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इज़ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसके अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है अल्काइल ग्रुप्स की। अगर किस दोनों साइड्स पर अल्काइल ग्रुप चेंज होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मेटामर्स कहेंगे। याद रखिएगा, मेटामर्स के लिए, मेटामेरिज्म के लिए पॉलीवैलेंट एटम होना ज़रूरी है, पॉलीवैलेंट हेट्रो एटम होना ज़रूरी है। पॉलीवैलेंट मतलब कम से कम 2 बॉन्ड बनाने वाला। जैसे ऑक्सीजन सल्फ़र अमाइन में सेकेंडरी अमाइन आ जाएगा और कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा। ये हमारे पास पॉलीवैलेंट एटम्स हैं, पॉलीवैलेंट ग्रुप्स हैं। की कंडीशन क्या है इसकी? ये रिक्वायर्स आर डाईवैलेंट और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लाइक ईथर, सेकेंडरी अमाइंस, सल्फ़र जिसको हम थायोल्स भी कहते हैं, सल्फाइड भी कहते हैं, कार्बोनाइल्स। एक और बात याद रखिएगा, मोनोवैलेंट ग्रुप्स लाइक OH, अल्कोहल, हैलोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन नॉट शो मेटामेरिज्म। मोनोवैलेंट ग्रुप्स मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते। इसकी हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पर। एक एग्जांपल है हमारे पास ईथर्स की। हमारे पास फार्मूला है C4H10O, मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसके 2 मेटामर्स बनते हैं। एक है डाई इथाइल ईथर। आप गौर करेंगे तो यहाँ ईथर फंक्शनल ग्रुप है और इसकी दोनों साइड पर 2 अदद इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि इसी का मेटामर है मिथाइल प्रोपाइल ईथर। एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप लगा है। अल्काइल रेडिकल्स डिफरेंट हैं दोनों साइड पर। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मेटामर्स कहलाएंगे। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी, इवन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी और IUPAC नेम चेंज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमने सेकेंडरी अमाइंस की ली है। सेकेंडरी अमाइन में हमारे पास 2 मेटामर्स बन रहे हैं। एक है डाईमिथाइल अमाइन, मिथाइल ग्रुप है, उसके दोनों तरफ इथाइल लगा हुआ है, सॉरी अमाइन ग्रुप है जिसके दोनों तरफ इथाइल ग्रुप अटैच हैं। इट इज़ डाईमिथाइल अमाइन। एक हमारे पास है मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल्स डिफरेंट हो गए हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। तीसरी एग्जांपल हमने कीटोन में ले ली है। इससे हमें एक और बात समझ में आई कि कीटोन को पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी काउंट किया जाता है और मेटामेरिज्म में भी काउंट किया जाता है। हमारे पास एग्जांपल है C5H10O की। मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एक एग्जांपल है डाई इथाइल कीटोन। इस तरफ भी इथाइल ग्रुप है, इस तरफ भी इथाइल ग्रुप है और बीच में कीटोनिक ग्रुप है। दूसरी एग्जांपल है मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप है और बीच में क्या है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के मेटामर्स। इन्हीं बातों को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, लेकिन उससे पहले लेट मी क्लियर द बोर्ड। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो कि आपको यकीनन लेना चाहिए, तो जल्दी से ले लेंगे ताकि हम चलेंगे स्ट्रक्चरल फाइल की तरफ। जी, इज़ इट क्लियर? चलेंगे स्ट्रक्चरल फाइल की तरफ और देखेंगे स्ट्रक्चर्स कहाँ हैं इसके। हम पढ़ रहे हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की फ़ाइल ये रही, इसको ओपन करेंगे और बड़ी स्क्रीन पर जाएंगे। जी, हो इसको मैं इरेज कर दूँ। ये लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, बाद में बच्चे परेशान होंगे कि ये लाइनें कहाँ से आ गई। जी, हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O। C6H12O के हमने मेटामर्स बनाने हैं। हमने इसके कीटोन के मेटामर्स बनाए। हमने देखा कि एक है हमारे पास हेक्सेन 2 ओन।
पेरेंट चेन के अंदर 6 कार्बन हैं, जबकि कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। लेकिन अगर इसको इस तरह देखें कि एक तरफ हमारे पास है मिथाइल ग्रुप, दूसरी तरफ हमारे पास है ब्यूटाइल ग्रुप, तो इट इज़ ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। अगर हम इसको हेक्सेन 2 ओन कहेंगे तो ये हमारे पास पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। अगर हम इसे कहेंगे ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन तो ये मेटामर कहलाएगा। एक तरफ ब्यूटाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है। इसी का दूसरा मेटामर क्या बनेगा, हमारे पास हेक्सेन 3 ओन, कार्बन नंबर 3 पर कार्बोनाइल ग्रुप है। हमारे पास एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ प्रोपाइल है। गौर करेंगे यहाँ एक तरफ ब्यूटाइल था, एक तरफ मिथाइल था। यहाँ एक तरफ प्रोपाइल है यानी 3 कार्बन हैं, एक तरफ इथाइल है यानी 2 कार्बन हैं, और बीच में कीटोनिक ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है, आपस में दोनों मेटामर्स हैं। इसे इरेज करेंगे और अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे ताकि मज़ीद काम की बातें समझ सकें। इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा, ये बहुत काम की बात है बच्चे, मैं कसम खा कर कहता हूँ बहुत काम की बात है। थोड़ा सा गौर कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। यू हैव ओनली फ्यू डेज़ लेफ़्ट फॉर दैट, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको एक्स्ट्रा डेज़ मिले हैं, तो बराए मेहरबानी उसके अंदर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे जी। होमोलॉगस फैमिली, इसके अंदर आपने बताना ये है गैस करके कि कौन इसमें से मेटामर का पेयर है और कौन मेटामर नहीं है। जी गैस करेंगे, शाबाश। नहीं करना गैस, चले मैं करता हूँ। बच्चे गौर करेंगे, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है। इसके एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप ईथर ही है। ये दोनों तो एक दूसरे के मेटामर कहलाएंगे। लेकिन जब हम तीसरी एग्जांपल को देखते हैं, एक तरफ ब्यूटाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है। बच्चे फार्मूला चेंज हो गया, टोटल कार्बन एटम इसके अंदर 5 हो गए। इन दोनों के अंदर 4 कार्बन एटम्स थे। इट इज़ नॉट मेटामर ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स, तो ये दोनों आपस में क्या हैं, मेटामर्स हैं। इट इज़ नॉट अ मेटामर। इस बात को देखना बहुत ज़रूरी होता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका ताकि हम चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ प्लीज़। जी थैंक यू।